ग्वालियर शहर में मीना नाम की एक लड़की अपने माँ पापा के साथ रहती थी। मीना एक बहुत ही प्यारी और समझदार लड़की थी। उसे किताबें पढ़ना और अपनी सहेलियों के साथ खेलना बहुत पसंद था। उसकी जिंदगी खुशहाल चल रही थी। लेकिन जब भी उसकी मौसी, जिनका नाम गोमती था, उनके घर आती, तो मीना को एक अलग ही तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता। गोमती मौसी का स्वभाव बेहद बकवादी और बड़बोला था। वे बिना रुके बातें करती और कई बार अपनी बातों से मीना को चिढ़ा देती। गोमती मौसी जब भी आती, मीना को उनकी बातों से बचने के लिए अपने कमरे में छिपना पड़ता। लेकिन मौसी इतनी चतुर थी कि मीना को ढूंढ ही लेती। फिर शुरू होता उनका बिन मांगे सलाह देने का सिलसिला। अरे मीना, तुम इतनी पतली क्यों हो? ये क्या पढ़ाई में इतना डूब गई हो कि खाने का ध्यान ही नहीं रखती? तुम्हें पता है, हमारे जमाने में हम सब कितने अच्छे से घर का काम भी करते थे और पढ़ाई भी। तुम लोग तो बस फोन और किताबों में घुसे रहते हो। मीना मन ही मन सोचती, मौसी, मुझे पढ़ाई और फोन के अलावा कुछ करने का मौका ही कहाँ देते हो? एक दिन गोमती मौसी ने मीना की सबसे पसंदीदा किताब को हाथ में उठा लिया और कहने लगी, क्या बोरिंग किताबें पढ़ती हो? तुम भी मेरे साथ टीवी देखो। मीना ने मुस्कुराते हुए कहा, मौसी, मुझे ये किताबें बहुत पसंद है। लेकिन मौसी ने मीना की बात को अनसुना कर दिया और अपनी पुरानी कहानियाँ सुनाने लगी। मीना की माँ कभी कभी उसे समझाती, गोमती मौसी का स्वभाव ऐसा ही है। वो अपने तरीके से तुम्हें समझाने की कोशिश करती है। तुम धैर्य रखो। एक दिन मीना ने सोचा कि क्यों न इस बार मौसी को उनकी ही शैली में जवाब दिया जाए। जब गोमती मौसी ने फिर से मीना को सलाह देनी शुरू की, तो मीना ने हंसते हुए कहा, मौसी, आप बिल्कुल सही कहती हैं। लेकिन क्या आप मुझे सिखाएंगी कि आपकी तरह बातें करना कैसे सीखूं? मीना का यह जवाब सुनकर गोमती मौसी मुस्कुराने लगी। उन्होंने महसूस किया कि शायद वो मीना को थोड़ा ज्यादा परेशान कर रही थी। इसके बाद उन्होंने मीना को ज्यादा टोकना बंद कर दिया और उसके साथ अच्छे से बातचीत करने लगी। धीरे धीरे मीना और गोमती मौसी के बीच का रिश्ता भी सुधरने लगा। मीना को यह समझ में आ गया कि हर किसी का स्वभाव अलग होता है और धैर्य व समझदारी से रिश्ते बेहतर बनाए जा सकते हैं। इस तरह ग्वालियर शहर की मीना ने अपनी मौसी गोमती के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाकर सबको यह सिखाया कि थोड़ी समझदारी और हंसी मजाक से बड़े बकवादी इंसान को भी बदला जा सकता है।